हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे इंग्लिश की 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 38। ये रहा ना इंग्लिश वर्कशीट नंबर 38 जो कि है 10th क्लास की। और कब की है ये? 1 अक्टूबर 2020 की। तो स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा, यहाँ पर टीचर का नाम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। हमारा चैप्टर जो है वो फर्स्ट फ्लाइट बुक का है, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसको पढ़ते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट. This chapter is the extract from the Long Walk to Freedom book. It includes the description of the inauguration ceremony and citations from his speech and about his journey to being a freedom fighter. In South Africa, a brutal practice named apartheid was very popular in those days. तो ये जो है अपार्टहाइड का मतलब होता है कि साउथ अफ्रीका में क्या होता था कि जो ब्लैक और वाइट पीपल हैं उनको मतलब एकदम सेपरेट रखने का, मतलब गोरे अलग रहेंगे, काले लोग अलग रहेंगे। तो ये एक प्रैक्टिस, ब्रूटल प्रैक्टिस शुरू की गई थी। वॉज वेरी पॉपुलर in those days. It referred to the discrimination between people on the basis of their race. तो ये दे रखा है ना, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ मतलब रेस और कलर के आधार पर। It was one of the most brutal societies in which dark skinned people were deprived of their basic rights. जो dark skinned people थे, जो कि ब्लैक पीपल से वर डेप्राइव, जो बेसिक राइट्स है वो भी उनको नहीं मिल पाते थे। दिस लेसन्स गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ मैंडेला फॉर मेकिंग द सोसाइटी विद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी टू हिज फैमिली and to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both this obligation. तो मंडेला यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हर इंसान की दो ड्यूटीज़ होती हैं। एक तो ड्यूटी टूवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन। मतलब ड्यूटी एक तो होती है कि अपने जो परिवार की तरफ के प्रति होती है, और एक दूसरी होती है अपनी कंट्री, जो अपनी कंट्री है, उन जो कंट्री के लोग हैं, उनकी कम्युनिटी हैं, उनके प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, बट इन अ कंट्री लाइक अफ्रीका, बट साउथ अफ्रीका में क्या था कि ये ड्यूटी, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल दोज बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशन। परंतु मंडेला क्या बोल रहे हैं, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये दोनों ड्यूटी, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटीज़ पूरा करना इम्पॉसिबल था। Because in South Africa was attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being, साउथ अफ्रीका में ये जो दो ऑब्लिगेशंस हैं ये बताई गई हैं ना, ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स हिज फैमिली और कम्युनिटी, ये दोनों ऑब्लिगेशन पूरा करना मुश्किल था। क्योंकि अगर कोई साउथ अफ्रीकन अपने मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग रहे, मतलब इंसान की तरह बेसिक राइट्स की लेके पूरा रहे, तो उसको क्या पनिश किया जाता था और उसको आइसोलेट किया जाता था, मतलब एकदम अलग कर देना समाज से। सो नेल्सन मंडेला यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me and I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night,
read what I pleased and go where I choose. Later, as a young in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep. तो ये इस पैराग्राफ में सब क्या दे रखा है कि जब वो छोटे थे, जब वो बॉयहुड के एज में थे, तो उनको लगता था कि जो फ्रीडम है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, फील्ड्स में घूम सकते हैं, स्टार्स के नीचे बैठ सकते हैं, कहीं भी। तो वो एक तरह का इल्यूजन था। इल्यूजन मतलब कि वो रियलिटी नहीं थी, अनरियल था। जब जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, उनको रियलाइज़ हुआ कि साउथ अफ्रीका में जो उनके जैसे लोग हैं, जो डार्क स्किन लोग हैं, उनके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं हैं। उनको धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ हुई। बट देन आई स्लोली so that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like I did. धीरे धीरे नेल्सन मंडेला को रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मेरा फ्रीडम ही नहीं, बल्कि जो मुझ जैसे और भी लोग दिखते हैं, जो डार्क स्किन्ड हैं, उनका भी फ्रीडम छीन लिया गया है. That is when I joined African National Congress. That is when the hunger for my own freedom became the great hunger for the freedom of my people. It was this desire कहाँ गया, for the freedom of people to live with dignity. हाँ, तो स्टूडेंट से आप पूरा पढ़ लेना, इसमें पूरा यही दे रखा है. आई एम मोर वर्चुअस, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड. I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is invisible. The chains on anyone not my people were the chains of. तो इसको पूरा पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अब हम, वरना वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि इस जो ये चैप्टर है हम 2-3 बार कर चुके हैं पुरानी वर्कशीट में भी. तो इजी लैंग्वेज है, इसको आप कर लेना. सीधा अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं. फर्स्ट है हमारा, ये रहा, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ. तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या था, ड्यूटीज़. तो है इसका आंसर, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन. Obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, community and his country. तो फर्स्ट का आंसर हो गया. सेकंड पे चलते हैं. Why was it impossible for a man of Mandela's birth and color to discharge his obligation? Because in South Africa, man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. थर्ड है हमारा, वट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मैंडेला यर्न फॉर एज अ मैन. आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. फोर्थ है हमारा, वाई डिड मैंडेला जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. Mandela knew that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is why I joined African National Congress. Fifth है हमारा, why did Mandela say that freedom was indivisible. क्वेश्चन दोबारा देखते हैं हम इसका. हाँ, फिफ्थ है. फिफ्थ का हमारा आ जाएगा, फ्रीडम इज़ इनविजिबल मीन्स दैट द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. फिफ्थ हो गया. सिक्स पर चलते हैं. डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री, वाई और वाई नॉट. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो ये आपका सिक्स्थ भी हो गया. इनके स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज कर कर. तो नेक्स्ट करते हैं हम, पैराग्राफ में से आपको सेम मीनिंग निकालने हैं. तो ड्यूटी का हो जाएगा ऑब्लिगेशन, टेंडेंसी का हो जाएगा इंक्लिनेशंस, टेम्परेरी का ट्रांजिटरी, अनरियलिटी का इल्यूजन, राइटियस का वर्चुअस और प्री कंसीव्ड आइडिया का प्रेजुडिस. नेक्स्ट है, आपको स्पीच करनी है. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले. ये रहा, इन अ ग्रुप ओवर द फोन डिस्कस द इशू सजेस्टेड इन द बॉक्स बिलो एंड प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द फॉलोइंग टेबल. आपको फ़ोन पे
ग्रुप बना के या कैसे भी आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। क्या ये जो लाइन है, ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ट्रू लिबर्टी मतलब एक तरह की आज़ादी। फ्रीडम क्या होता है कि हमें गरीबी से और भेदभाव से मतलब आज़ादी मिले, वही उसी को हम ट्रू लिबर्टी बोलते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ या जिसके साथ भी आपको सही लगे। और ये जो 3 बॉक्स के अंदर जो 3 पॉइंट्स गिवन है, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी एंड मीन्स ऑफ ओवरकमिंग इट, आपको लिखना है कि किस किस चीज़ से गरीबी फैलती है और उसके उपाय क्या हैं, सुझाव क्या हैं उसको ख़त्म करने के। और आपको क्या डिस्कस करना है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड क्लास। जो भेदभाव होता है जेंडर के ऊपर, लड़का लड़की के बीच में, रिलीजन किसी भी जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन, और क्लास, अपर मिडिल लोअर क्लास, और कास्ट भी, और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड ह्यूमन राइट्स। तो ये तीन चीज़ें हैं, इसको आपको स्पीच में इंक्लूड करना है। तो चलिए, ये मैंने भी एक स्पीच लिखी है, इसी पे ही आप इसमें से आइडिया ले सकते हो। एकदम पूरा यही कॉपी मत करना, बस थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना। तो चलिए स्पीच शुरू करते हैं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, यहाँ पे कोमा आ जाएगा, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ट्रू लिबर्टी इज़ द फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये टॉपिक का नाम हो गया पूरा, ट्रू लिबर्टी इज़ द फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लिबर्टी इज़ अ synonym for the word freedom. In modern politics, liberty is the state of being free within society from poverty, discrimination, etc. Country like India is still suffering from caste, gender, religion-based discrimination. As poverty, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से, ये रहा, फिर आगे चलते हैं, ये रहा। Country like India is still suffering from caste, gender and religion-based discrimination. As poverty is caused by little or no access to livelihoods or jobs, inequality, poor education, inadequate access to clean water and nutritious food. We all have the right to be treated equally regardless of our race, ethnicity, nationality, class, caste, religion, belief, sex, gender, language, sexual orientation, gender identity, sex characteristics, age, health and other status as there are our fundamental rights. मतलब आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी एज, किसी भी जेंडर से हो, आपका ये अधिकार है, क्योंकि कि आप एज अ ह्यूमन, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके राइट्स हैं। तो आप किसी भी मेरे कहने का मतलब ये था, आप किसी भी समाज से हो, सोसाइटी से हो, क्लास से हो, कास्ट से हो, आपको हैव द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। आपको अधिकार है इक्वल, मतलब ट्रीटेड इक्वली आपको, मतलब आपका ये एक राइट है कि कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से हो उसको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ये फंडामेंटल राइट है, विच वॉज डेवलप्ड बिटवीन 1947 and 1949 by the Constitution of India. There are 6 fundamental rights of India. तो इसमें आपको पता होगा, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Even after this, people of India face discrimination due to caste, gender, religion, poverty, etc. Even after 70 years of independence, our country suffered from poverty and discrimination based on caste, religion, gender. So in order to, ये आपका क्या होगा, स्पीच का कंक्लूजन है यहाँ से। तो आप इसको नेक्स्ट पैराग्राफ में भी लिख सकते हो यहाँ से, और यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो। So in order to cure this problem, we people of India should unite and remove this problem from the root by demanding from government employment,
रेजिंग, इधर रेज नहीं आएगा, रेजिंग आएगा। रेजिंग द मिनिमम वेज, इंक्रीज द अर्नड सपोर्ट पे इक्विटी, प्रोवाइड पेड लीव एंड पेड सिक डेज, एस्टेब्लिशिंग वर्क स्केड्यूल्स एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एक्सेट्रा। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। और एक चीज़ और है एस्टेब्लिशिंग, हाँ इधर एस्टेब्लिशिंग आ जाएगा, ING लगा लेना इधर लास्ट में, एंड एजुकेशन फॉर ऑल। इधर आप कुछ भी और भी स्कीम्स जो भी आपके माइंड में है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी आप गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहते हो, या गरीबी और जो भेदभाव है उसको हटाने के लिए जो भी आप कंक्लूजन में लिख सको वो यहाँ इंक्लूड कर सकते हो। लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू, और यहाँ आपकी स्पीच ख़त्म हुई। तो दोस्तों वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो गया स्पीच की वजह से, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए।